एपिसोड 9 की शुरुआत में हमें वो बुढ़ा इस फिल्म के बारे में हमारे एमसी को बता रहा होता है। तो ज्यादा आगे न बढ़ते हुए हम समराइज कर देते हैं। वो बोलता है कि ये जो सुपर नेचुरल फोर्स है ना, इसी को रिल्म्स कहते हैं और इसके बारे में अभी तक साइंस पता नहीं किया है कि आखिर ये है क्या। ये हमारे इसी वर्ल्ड में है या फिर किसी पैरेलल यूनिवर्स में है। और साथ ही इसमें हर कोई एंटर नहीं कर सकता है, केवल वही लोग एंटर कर सकते हैं जिसको ये रिल्म्स अलाउ करता है। वो जो कार्ड है वही इसकी चाबी है, जिसको कैरेक्टर कार्ड कहते हैं। कोई नहीं जानता है कि आखिर ये रिल्म्स कैसे और क्यों लोगों को चुनता है और कुछ ट्रायल मिशंस देते करने के लिए, जो कि ऐसे खतरनाक तो नहीं होते हैं लेकिन कुछ कुछ मिशंस इंटरेस्टिंग जरूर होते हैं। और जब तुम इस ट्रायल मिशंस को कंप्लीट करोगे ना, तो तुम्हें इंटरेस्टिंग रिवॉर्ड्स भी दिए जाएंगे और वो रिवॉर्ड्स में होंगे सुपर पावर्स। हमारा एमसी बोलता है ये कुछ गेम की तरह नहीं लग रहा है। बुड्ढा बोलता है तुम जैसे यंग जनरेशन के लोगों को ज्यादा देर नहीं लगता है समझने में। फिर हमारा बुड्ढा आगे बोलता है देखो, दो टाइप के डंजन है। पहले डंजन सोलो डेथ टाइप डंजन और दूसरा मल्टीप्लेयर टाइप डंजन। सबसे पहला जो सोलो टाइप डंजन है वो हाई रिस्क है, वहाँ पे डेथ का चांस 100% है। और मल्टीप्लेयर टाइप्स का जो डंजन है उसमें मरने का चांस थोड़ा कम है और साथ में इसमें पेनल्टी भी लग जाती है। हमारा एमसी बोलता है सोलो टाइप डंजन में मरने का रेट इतना हाई क्यों है। बुड्ढा बोलता है देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, जो मल्टीप्लेयर टाइप डंजन है उसमें मरने का चांस बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारे अलावा और भी बहुत सारे लोग इंटर करते हैं जो कि स्पिरिट रेल्म वॉकर्स है। तुम्हारा सामना केवल उन्हीं लोगों से होता है जो कि स्पिरिट रेल्म वॉकर्स है और साथ ही में तुम्हारे दोस्त भी रहते हैं जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर सोलो टाइप डंजन में तुम अकेले रहते हो। लेकिन ये डंजन सबसे खतरनाक इसीलिए है क्योंकि अगर तुम यहाँ पे फंस गए तुम लिटरली वहां से भाग नहीं पाओगे और मारे जाओगे। फिर हमारा एमसी पूछता है क्या ब्रदर बिंग भी इस रेल में एंटर किए थे। वो बुड्ढा बोलता है हाँ, तुम्हारा भाई भी इस रेल में एंटर किया था और अनफॉर्चुनेटली वो मारा गया है। जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर ये सुनता है उसको लगता है 4440 वोल्ट का झटका और बोलता है क्या मारा गया है, पर ऐसे कैसे मारा गया है, आप लोग क्या कर रहे थे। बुड्ढा बोलता है देखो हम उतना श्योर तो नहीं है कि मारा गया या फिर जिंदा है, लेकिन हाँ डंजन में ज्यादा से ज्यादा लोग 6 घंटे 7 घंटे या फिर 2 दिन तक रहते हैं, लेकिन आज 4 दिन हो चुके और अभी तक उसका पता मुझे नहीं पड़ा है। तो इस तरह से देखे तो शायद वो मारा गया होगा। हमारा बुड्ढा बोलता है कि तुम्हारा मोरालिटी स्कोर कितना है। मेन कैरेक्टर बोलता है मेरा मोरालिटी स्कोर 60 है, पर आप पूछ क्यों रहे हैं। बुड्ढा बोलता है देखो तुम्हारा जो स्कोर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे कुछ भी हो जाए अपने स्कोर को 60 से नीचे कभी मत आने देना। और अगर तुम्हारा स्कोर 60 से नीचे आ गया तो इस दुनिया में जितने भी रेल्म वॉकर्स है वो सब तुम्हें मारने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारा एमसी बोलता है हाँ मेरा 60 है लेकिन मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया है। बुड्ढा बोलता है अच्छा तुमने कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन तुम्हारे फोन में जो स्टडी मटेरियल भरा पड़ा था, न्यूड पिक्चर्स थे, वो सब तुम्हारे मोरालिटी को डाउन कर रहे हैं। और ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर सदमे में पहुंच जाता है। बुड्ढा एकदम हंसते हुए बोलता है यार टेंशन नहीं लेने का, टेंशन जिंदगी में लो ही मत। ये सारी चीजें जो है ना तुम्हारा केवल 1 से लेकर 5 तक ही मोरालिटी डाउन करते हैं। हाँ, लेकिन अगर तुमने किसी का मर्डर कर दिया तो डायरेक्टर्स का पेनल्टी लग जाएगा, फिर तुम्हारी तो चटनी बन जाएगी। जिस तरह से तुम्हारा मोरालिटी डाउन हो सकता है ना, उसी तरह से इसको बढ़ाया भी जा सकता है। तो चिल मारो, समझे, जस्ट चिल चिल जस्ट चिल। और जहां तक मैंने तुम्हें देखा है तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। हमारा मेन कैरेक्टर बड़ा ही ध्यान से सोच रहा होता है और वो क्या सोच रहा होता है वो तो मुझे भी नहीं पता है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा अगर मैं किसी बूढ़ी आदमी को रोड क्रॉस करने में मदद कर दूं तो क्या मेरा मोरालिटी स्कोर बढ़ेगा। बुड्ढा बोलता है हाँ, जब तुम कोई अच्छा काम करोगे ना तुम्हारा मोरालिटी स्कोर जरूर बढ़ेगा। फिर हमारा बुड्ढा बोलता है देखो इस दुनिया में बहुत सारे रेल्म वॉकर्स हैं जो कि बहुत ही बुरे हैं, लेकिन तब पर भी वो डोनेशन करते हैं, चैरिटी करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनका मोरालिटी स्कोर जो है ना वो बढ़ता रहे और कभी घट ना जाए, क्योंकि अगर कभी उनका स्कोर घटता है तो उनकी टाइटर फेस हो सकती है। और साथ ही में वो ये बताता है कि देखो बच्चे किसी पर भी भरोसा मत करना। और साथ ही में बोलता है अगर तुम स्पिरिट रेल में जाते हो और किसी से तुम्हारा आमना सामना हो जाता है तो ये तुम्हारे मोरालिटी को इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा, इसलिए चिल मारो। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर को 5 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है जिसका नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। द 100 फ्लावर सोसाइटी, द टाइगर क्रॉप्स, द रेड फायर गैंग, द वाटर गॉड पैलेस एंड सेंट्रल कोर्ट। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है यार सारे ऑर्गेनाइजेशन के नाम इतने डीमन और मॉन्स्टर जैसे काहे लग रहे हैं यार। फिर वो बुड्ढा बहुत ही गुस्से से बोलता है कि जो
इन पांचों में से जो दो वो है ना वो बहुत ही हरामी टाइप के हैं। पहला तो वो जो सेंट्रल कोर्ट है ना वो, और दूसरा वाटर गॉड पैलेस। यार ये दोनों ना सबसे बड़े हरामी हैं। और मैं, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ना यार, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कोई जवाब ही नहीं। यानी कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ कर रहा होता है और बाकी दो की बुराइयां कर रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अगर जो आप ये बोल रहे हो अगर ये उनको पता चल जाए तो क्या होगा। बुड्ढा उसको बहुत ही गुस्से से देखता है और ये देखते ही हमारी मेन कैरेक्टर फटके हाथ में आ जाती है और बोलता है भाई सॉरी माफ कर दे भाई, नहीं बोलूंगा आपसे, कुछ भी नहीं बोलूंगा। हमारा एमसी उससे नाइट गॉड क्लास के बारे में पूछता है। बुड्ढा उसे बताता है कि जो नाइट गॉड क्लास है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट असैसिनेशन होते हैं, उनसे ज्यादा ताकतवर अभी तक कोई नहीं हुआ है, लेकिन वो बहुत ही रेयर होते हैं। इतने रेयर होते हैं कि काश मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पास भी एक नाइट गॉड हो। और यहीं पे हमारा एमसी बोलता है अच्छा नाइट गॉड, हाँ तो वो मैं हूँ, मैं एक नाइट गॉड हूँ। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए आप एपिसोड 10 का इंतजार कीजिए।